उवैस करनी जब कोई आता है ना मदीने से तो पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की मुबारक रुखसार हुजूर के कैसे हैं, हुजूर की मुबारक आंखें कैसी हैं। अल्लाह अकबर। हजरते सैयदना उवैस करनी की माँ एक दिन बोली, क्या तू अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? तो कुछ न बोले, सिर्फ सिसकियां लेके आंसू निकले। हाँ करता तो बहुत हूं, का देखना चाहता है, अब और ज्यादा रोए। माँ ने कहा मेरे बेटे जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, चला जा। मेरी माँ तू बीमार है, तेरा कौन ख्याल रखेगा? ओ मेरे बेटे 3 पहर तक मैं सब्र कर लूंगी, जा 3 पहर के लिए चला जा। पहले पहर से देखा जाता था, घड़ी नहीं पहर। अब हजरत उवैस बोले अम्मा वाकई में? हाँ। माँ से इजाजत लेके 3 पहर का वक्त है, मदीने की तरफ चले हैं। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से मदीने जाता हूं तो ऐसा लगता है आला हजरत मेरे साथ हैं या मैं आला हजरत के साथ हूं। यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और जब तक मदीने में रहो आला हजरत रोज याद आते हैं, खूब करीब रहते हैं। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में पहुंच गए। आशिक ने पूछा नहीं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूं। मैं अल्लाह अकबर। कपड़े फटे हुए थे। कब बोलो क्यों आए हो? का हुजूर का दीदार करना है, क्या सरकार हैं? अंदर से आवाज आई नहीं, ठहर जाओ सुबह तशरीफ लाएंगे, कहीं सफर पे हैं, अभी सरकार सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियां ली, किसी का दम घुटने लगा। पूछा अम्मी आयशा ने क्यों रोते हो? आवाज आई मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता, हुजूर आए तो अर्ज कर देना। उवैस नाम का एक आदमी आया था, सुभान अल्लाह, सुभान। बकरी का चराने वाला था, चरवाहा था। मैं आपको ये बात क्यों, कोई मदीने जाए ना और उससे कोई कहे गुंबद खजरा तू नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो मालूम है उस पर क्या गुजरेगी? इधर देखो, दागे फुरकते तैबा, कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो पैसे वालों, कभी पैसा खर्च करके एक बार मदीना भी देखो, हुजूर का रोजा देखो, सब्ज गुम्बद देखो, वो मुबारक जालियां देखो, वो गली और कूचे देखो। अल्लाह ने जैसे अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मदीना को भी बेमिसाल रखा है। उस मदीने का कोई जवाब नहीं। अच्छा बताओ, उवैस पलटने लगे। अल्लाह अकबर। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब वापस लौटता है ना आदमी तो बड़ा रोता है। मदीने सी जुदाई में फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो, मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो न माँ है न मेरे वालिद हैं, दोनों मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूं, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो, जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन दे के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है
एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो, आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है, और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जरा गौर तो करो कि अगर तुम्हारा बाप चला गया, बाद में तुमने अफसोस किया, मेरी तरह अफसोस करोगे? मैं तो बड़ा छोटा था। आज सब में तकरीर करता हूं, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह का करम है मैंने तकरीर नहीं की। मेरी हैसियत नहीं थी, अल्लाह की नवाजिश है, मगर फिर भी कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर आज भी सोचता हूं मालिक, सबने मेरी तकरीर सुनी है। वो एक पेड़ के ऊपर से फल निकला तो वो माली वो रोने लगा, किसी ने कहा पहली फसल है, आज तो पेड़ खुशी का दिन है, रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मुझे सींच के यहाँ तक लाया था। मैं सोच रहा हूँ सब है मेरा माली होता। आज मैं कह रहा हूँ सबने तकरीर सुनी, काश मेरे वालिद एक तकरीर सुन लेते हैं, मगर मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में वो काश ना आए। तुम्हारे बाप हैं तो उनके हाथ भी चूमो, और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कौन से मौलाना दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी, और कौन से मियाँ की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल। मेरे भाइयों, उवैस करनी वापस तो चले गए, और मियाँ हुजूर मदीने में आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। आवाज दी आयशा कौन आया है, मेरे इस दरवाजे पे कौन आया है? आवाज आई या रसूल अल्लाह, उवैस, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था मैं चरवाहा हूं, कपड़े फटे हुए थे, रुका नहीं, माँ की वजह से चला गया। हुजूर मेरे आका मस्जिद नबी में खड़े हुए, फरमाया बुलाओ मेरे सहाबा को। एक मिंबर लगाया, फरमाया मेरा गुलाम है, एक मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, उसके कपड़े फटे हुए, मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे अगर वो दुआ करे ना तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। फरमाया अली तू उससे मेरी उम्मत से दुआ कराना, उससे दुआ कराना है, उस उम्मत तुम दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, किससे? उवैस करनी से दुआ कराना। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जा रहे होंगे उवैस करनी, ठहरो उवैस, उधर मेरे महबूब के गुलाम खड़े हैं, वो जहन्नमी हैं, जहन्नमी हैं, उनकी तरफ इशारा करो। हजरत उवैस करनी इशारा करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला है माँ बाप की खिदमत का जो मैंने उवैस को दिया है। मैंने आज तक जितने नसीब वाले लोग देखे हैं, सब माँ बाप के फर्मा बरदार बीबियों के चक्कर में आके माँ से जबान दराज करने वालों, तुम्हारी जबानें खींच ली जाएंगी। याद रखो तुम जलील हो अगर तुम माँ से जबान लड़ाते हो, अपनी बीवी के डर में अगर तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो, खुदा की कसम बीबियां मरती रहेंगी, दूसरी शादियां हो सकती हैं, मगर माँ एक चली जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी। माँ माँ है, माँ से आगे कोई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करो, और मौत करीब है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस मौत करीब है, तौबा कर लो, उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई, और रातों को सारी खताएं अपने रब से बताओ, उसके सामने रोया करो, बेशक कभी उससे कहा करो मालिक मैं गुनहगार हूँ, कभी बातें किया करो उससे। वो कहता मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। ज़िक्रुकुम आबाउकुम अव अशद्द ज़िक्रा,
उसमें थोड़ा ज्यादा मेरा जिक्र करो, उठते बैठते मुझे याद करो, तौबा करो उससे। हुजूर की महफिल है, तौबा कर लो। हो सकता है ये आखिरी महफिल है, हो सकता है हम फिर तौबा करें तो हमारा वक्त खत्म हो गया हो। एक औरत थी ना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आके बोली कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा तुझ पे बड़ी नजर है मेरी, तू बड़ी खूबसूरत है, रात को आ जाना, दे दूंगा। उसने कहा अपनी इज्जत बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बेचारी ममता की मारी घर पहुंची, बच्चे चुपट गए, अम्मा खाना लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। वापस आई, कह लेंगे मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। दे दिया। रात को गई, रोने लगी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा ना, रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या हुआ? कि मैं अपने रब से यूं डर रही हूँ और उससे कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी कभी ना आती अगर बच्चे की भूख ना होती। माँ मजबूर हो गई, माफ कर दे करीम, माफ कर देना। वो ऐसी रोई, ऐसी रोई। लिखा है कि जब वो रोई ना, अल्लाह ने उसके आंसुओं से इतना करीम है उसका दिल धो दिया। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, सुभान ले अल्लाह, सुभान बहुत सा पैसा दे दिया। और पूरी रात रोके, सुबह को सो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा मैं इस इलाके का सबसे खराब आदमी हूँ, बदकार हूँ मैं, मुझे सलाम नहीं भेजा होगा। मूसा ने कोई नेकी की है? कहा रात एक औरत को छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से। का अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। सलाम किसको सलाम कहा? जिसने अपने रब की वजह से गुनाह करना छोड़। कोई साया नहीं होगा कयामत के दिन नौजवानों। हुजूर फरमाते हैं वो जवान साए में खड़ा होगा अर्श के, जिसको गुनाह का मौका मिला था मगर उसने अल्लाह के खौफ से। बातें बहुत मेरे पास करने की हैं, वक्त की किल्लत रहती है, थोड़ा सा मेंटेन किया करो। शुरू में जो वक्त खराब हो जाता है उसका असर बाद के लोगों पे पड़ता है। तो शुरू में जलसा कराया करो, तो शुरू में ही से मेंटेन रखा करो सारी चीजों को। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मौत करीब है, आओ अपने रब से तौबा करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने की बात नहीं है, यहाँ बात दूसरी है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, बेशक। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, आ जाओ, बाहर आ जाओ, शाहनवाज भाई खड़े हो जाओ, खड़े आ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान पूरी दाढ़ी अल्लाह। दिखाएंगे, पूरी। अब भी आ जाओ। देखो दाढ़ी एक मुट्ठी रखानी है पूरी, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके दाढ़ी आधी हो, कटी हुई हो, छोटी हो, वो आ सकता है ना? इधर आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे, खराब लड़की से। जो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाले पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो उठ के खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, अब खड़े हो जाओ, बड़ी मेहरबानी। कोई चौथा आशिक रसूल है? कोई चौथा आशिक रसूल है? वक्त आओ बेटे, आओ आओ बेटे, शर्माने वाली बात नहीं, खड़े रहो आप भाई, खड़े रहो। सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान। काफी लोग बैठे उम्रें हो गई दाढ़ी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेजा रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो मैखाना है, उठाए जिसका दिल चाहे, जिसको जी चाहे आए, आए हुजूर से मोहब्बत का इजहार करे। सुभान अल्लाह, सुभान। इधर आ जाओ। दाढ़ी कटाना नहीं आज के बाद, पूरी कर लेना, ठीक है? 5 हो गए, छठी कोई है? छठा आशिक रसूल कोई है? छठा दीवाना? आओ बाहर आओ, निकल के यार बाहर आओ। अपने दामाने शफात में छुपाए, सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफात में छिपाए मेरे सरकार मेरी बात बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान। अच्छे हो,
कोई 7 मार्च में रसूल है, जल्दी आ जल्दी 7 मार्च में रसूल है, आ जाए। सुभान मुबारक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। मेरे सरकार और आगे जल्दी पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। नाज शरीफ की बरकत से लोग खड़े होने पढ़ो। मेरे सरकार मेरी लाज बचाए, रखना है। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। अल्लाह सुभान मेरे सरकार अल्लाह। मेरी लाज बचा। ये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। मैं चाहता हूँ 2 आशिक रसूल हो जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान सैयदुश शोहदा की 10वीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफा, और कोई है? सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई आशिक रसूल आया कोई अये। खड़ा हो जो कहे आज तक जिया था लोगों के लिए, लोगों को मुंह दिखाने के लिए, क्या बात। बच्चों के लिए, इसके लिए, फैशन के लिए, औरतों के लिए, इसको लिए। आप जीऊंगा मैं नबी के लिए, नबी के क्योंकि लिए। ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, के जिंदगी लिए। है। क्या बात है कोई आशिक रसूल? कोई 8वां नमा कोई नमा है? 100 शहीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अरे सुनो, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। ये जैसे आज निकल के जा रहे हैं ना, ऐसे हम सब हल्के हल्के खबरों में चले जाएंगे। सही बात। ऐसी लोग देखते रहे, ऐसी देखते रह जाएंगे। अपने अपने अमाल कर लो भाई। कोई आखिरी और है? पंजतन पाक का मानने वाला 10वां आशिक रसूल है कोई? 10वां? आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। नहीं वो बच्चा है, बैठ जाओ, बच्चा बैठ। बच्चा पढ़ रहा है, तालिब इल्म। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा जवान लोगों के लिए। अच्छा नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके चेहरे काफी पुराने हो गए, मगर वो नया बनाना चाह रहे हैं। जैसे उसको ये बच्चा, अल्लाह अब देख रहे हैं आप मेरी तरफ, ये बुजुर्गों के मैंने देखा ना, कई लोग होते हैं दाढ़ी मुड़ाते रहते हैं, मेरी तकरीर को उन पे असर नहीं होता। पुराने गुनहगार हैं, नए लड़कों पे जल्दी असर हो जाता है, दिल ज्यादा गंदे नहीं होते। और जो पुराने गुनहगार हैं तो काफी तकरीरों की जरूरत है उन्हें, बल्कि 1-2 उम्रे की जरूरत है। कोई और आशिक रसूल भाई? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। कितने हो गए ये? 10 हो गए। अब जरा मेरे साथ को इंशाअल्लाह 9 हो गए। 9 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। अल्लाह परवरदिगार आलमीन इस्तिकामत अता फरमा। मेरा काम था इनको दाढ़ी की नियत करवाना, इस्तिकामत देना, अमल की तौफीक देना तेरा काम है मालिक। अपने फज़ल से कबूल फरमा। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह आप लोग। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जरा दिल लगा के दिल से इरादा करो, नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे दोनों हाथ इंशाल्लाह। मालदार होना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लो, बहनों पे खर्च किया करो, अल्लाह रो जाओगे, अल्लाह बरकत दे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो